राम मंदिर से घर नहीं चलेगा भाई, सही बताऊं। अब ये बता दो, ये कह रहे 100 करोड़ का घपला किया है उसने। इलेक्टोरल बोर्ड का क्या सीन है फिर? वक्फ बोर्ड से घर चलेगा? वक्फ बोर्ड को जो फैसिलिटी दी है क्यों दी है? क्या जरूरत थी वक्फ बोर्ड की? जब ये देश सेकुलर है तो क्या जरूरत थी मुसलमानों के लिए अलग से कानून बनाने की, वक्फ बोर्ड बनाने की? मुसलमानों के लिए अब क्या बनाया गया? किसके लिए बन रहा वक्फ बोर्ड क्यों बनाया गया? है? वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? हाँ बताओ। लाखों लोगों की रोजी बढ़ी है अयोध्या में जाके। आप किसी से भी एनालिसिस करके देख लो, अयोध्या में जाके देखो। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश का सियासी तापमान काफी गर्म है। एक तरफ नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में है। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी जो है सोमनाथ भारती को बनाया है। जनता से पूछते हैं कि जनता इस बार किसको अपना समर्थन दे रही है, किसको प्रधानमंत्री बना रही है। आपका क्या नाम है सर? सुरेश व्यास। सुरेश व्यास। कहाँ के रहने वाले सुरेश जी? आप दिल्ली दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली। क्या लग रहा है, देश का माहौल क्या है, दिल्ली का माहौल क्या है? आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली से सोमनाथ भारती को उतारा तो बीजेपी ने यहाँ से बांसुरी स्वराज को उतारा। जनता किसको चुनेगी? बांसी स्वराज को। बांसुरी स्वराज को 100%। 100%। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं आप लोग? ओनली से नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। जरा जाइए सर। नरेंद्र मोदी। बिल्कुल नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को क्यों पीएम बनाना चाह रहे हैं तीसरी बार? जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन 10 सालों में देश को मिला है अच्छा। वो आज तक कभी नहीं मिला। जो साधन जो आम पब्लिक को मिला है वो कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला। देश में ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो कहते हैं हम 100 रुपये भेजते हैं और आगे 15 रुपये पहुंचते हैं, 85 रुपये बीच में खाए जाते हैं। आज जो मोदी जी भेजते हैं 2000 भेजते हैं तो 2000 जाता है, 10,000 भेजते हैं तो 10,000 जाता है। इसलिए मोदी जी जरूरी है देश के लिए। मोदी जी जरूरी है। हर लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस में है, मजबूती के साथ डट गई। किस बात का अलायंस? अरे 2 गुंडे 2 चोर इकट्ठे हो जाए वो कोई अलायंस होता है? कल कस्में खा रहे थे हम इकट्ठे नहीं होंगे, आज इकट्ठे हो रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। चोर चोर मोसेरे भाई, ये क्या है? सोमनाथ भारती मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं नई दिल्ली से। किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। बांसुरी स्वराज तो नई फेस है ना? नई फेस है, लेकिन जो लहजा उनका बोलने का, जो तरीका, जो उन्होंने काम किए हैं, जो अपनी माँ के कदमों पे वो चल रही है, वो काबिल तारीफ है। अच्छा, मोदी राज में क्या काम हुआ बताइए? 10 साल मोदी जी को आपने वक्त दिया, क्या काम हुआ? जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश को मिला है, आप रोड देख लो ना, जो 55 साल में नहीं बन सके वो आज बने हैं ना। कहाँ से आए? अब क्यों बन गए? आज आर्मी के पास हर हथियार है, हर चीज है। एक सरकार वो भी थी जो ये कहती थी हमारे पास पैसा ही नहीं है हथियार खरीद के देने के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट देने के लिए। आज वो स्थिति तो नहीं है। कम से बार किसकी सरकार? ओनली मोदी। मोदी। 400 पार। 400 पार। 400 पार। क्या नाम है सर आपका? RS मलिक। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बांसुरी स्वराज बीजेपी से उम्मीदवार हैं, तो वहीं सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं। नई दिल्ली लोकसभा की जनता किसको चुनेगी? सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती को चुनेगी जी। अच्छा, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं आप लोग? इंडिया अलायंस वालों को। इंडिया अलायंस को। इंडिया अलायंस में कौन वो चेहरा है जो पीएम मोदी को टक्कर देगा या प्रधानमंत्री के लिए बढ़िया है? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। अरविंद केजरीवाल को लेकर आपकी क्या राय है? अरविंद केजरीवाल श्रेष्ठ है, बहुत अच्छे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का जो भला किया है आज तक किसी ने नहीं किया, इसलिए केजरीवाल के पीछे लोग हैं। इसीलिए सोमनाथ भारती जीतेगा यहाँ से। सोमनाथ भारती जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा जी। पक्का जीतेगा? पक्का जीतेगा भाई। लेकिन ये चाचा तो बोल रहे हैं कि बांसुरी स्वराज का बात दबदबा नहीं। है। देखो भाई साहब, ये स्वतंत्र भारत है, हाँ। इसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि लोकतंत्र है ही नहीं, बचा नहीं भैया, देखो देश भाई में साहब, तानाशाही आ गया। बिना सबूत के मेरे बयान पर आप किसी को पकड़ के जेल में डाल दोगे? कोई सबूत होगा जब जेल में डालेंगे। मैंने कह दिया ये आदमी मेरे 20,000 रुपए लेके भाग गया, आप पकड़ के जेल में डाल दोगे?
ये कौन सा प्रजातंत्र है? सबूत चाहिए ना। केजरीवाल को क्या केजरीवाल को फंसाया जा रहा है? जी हाँ, कैसे? उन पर झूठी बातें जमा रही है। उसने कह दिया, इसने कह दिया। कह देने से क्या होगा? सबूत कहाँ है? कोर्ट में सबूत क्यों नहीं देते? सबूत दो कोर्ट में कि केजरीवाल चोर है, साबित करो। ऐसे थोड़ी होता है कि केजरीवाल चोर है, ऐसे नहीं होता। जनता इस बार किसके साथ है? केजरीवाल के साथ है दिल्ली में। दिल्ली में। हाँ जी। कारण भाई साहब? कारण ईमानदार है, काम कर रहा है, लोगों को हर चीज की सुविधा दे रहा, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, हॉस्पिटल ऐसे बना दिए, ऐसे प्राइवेट भी नहीं है। अच्छा, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में बांसुरी स्वराज बीजेपी से, सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से। जनता किसको चुनेगी? बांसुरी स्वराज को। बांसुरी स्वराज को। जी। बांसुरी स्वराज को क्यों चुनेंगे, क्या रीजन? उनके पीछे मोदी है, योगी है, और सबसे बड़ी बात यह है जो मोदी जी ने देश के लिए काम करे हैं वो आज तक किसी भी पार्टी के नेता ने नहीं करे। अच्छा, ऐसा क्या हो गया मोदी राज में? मोदी राज में ऐसी चीजें हुई हैं जो कभी हमने 65 साल के इतिहास में न सुनी न देखी। जैसे कि कश्मीर में धारा 370 का लागू होना, वो सबसे बड़ी हमारी विजय है। ठीक है, एक। और दूसरा, हमारे आज किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, वहाँ की रोडें पिछले 65 साल में हम जिन रोडों की कल्पना नहीं करते थे, आज वो हमें देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम पहाड़ों पे भी घूमने जाते हैं, कभी हमने ऐसे रोड नहीं देखे जो आज हमें रोड देखने को मिलते हैं। इतने शानदार रोड हैं, वो हमने कभी कांग्रेस के राज में सोचे भी नहीं थे, जो आज हमें बीजेपी के राज में। क्या है? महंगाई कहाँ गई? अच्छा, जेल का जवाब वोट से मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने चुनावी कैंपेन जारी किया। बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा? जेल का जवाब वोट दे के देंगे लोग। जेल का जवाब वोट से मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा जी। जनता किसके साथ है? बीजेपी के साथ है जनता, और बीजेपी के साथ ही रहेगी। अच्छा, क्या शुभ नाम है सर? सागर जी? सागर भाई कहाँ के रहने वाले हो? नई दिल्ली। नई दिल्ली लोकसभा की जनता किसके साथ? बांसुरी, सोमनाथ भारती? सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी को क्यों जिताना चाह रहे हैं नई दिल्ली से? क्योंकि अभी तक देखा है गरीबों के लिए आम आदमी पार्टी ही काम कर रही है। स्कूल देख लो, पहले एक क्लास के अंदर 150 बच्चे होते थे, अब 50 बच्चे हैं। पहले 7वीं क्लास के बच्चे को हिंदी पढ़ना नहीं आता था जब आम आदमी पार्टी आई थी, अब देखिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो बच्चे। गरीब आदमी को क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, बिजली, पानी, ये सब चाहिए, और ये सब आम आदमी दे रही है। बीजेपी क्या कर रही है? उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रही है बस। आम आदमी पार्टी ने एक चुनावी कैंपेन जारी किया कि जेल का जवाब वोट से, तो क्या जनता वोट देगी अरविंद केजरीवाल को? बिल्कुल 100% देगी। नई दिल्ली की जनता तो एक तरफा चुनाव है। हाँ, बिल्कुल 100%। चुनावी मैदान में नहीं है क्या? बिल्कुल आसपास भी नहीं है। दिल्ली में जनता किसके साथ जा रही है? सोमनाथ भारती या फिर बांसुरी स्वराज? भाई सरकार जो बनेगी ना, वो आम आदमी पार्टी की बनेगी। बीजेपी का खाता तो खुला नहीं ना खुलेगा, गारंटी दे रहा हूँ, लिख लो और ये इंटरव्यू पहुँचा देना आगे तक। सही बता रहा हूँ मैं। केंद्र में क्यों नहीं बनेगी सरकार भाई? उसकी पढ़ा लिखा है वो, बता दो। मोदी जी पे कितनी डिग्री है? जो डिग्री निकली थी वो भी फेक थी। और ये कह रहे राम मंदिर बनाया। भाई राम मंदिर से अच्छी बात है, और बनाया वो बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन राम मंदिर से घर नहीं चलेगा भाई। सही बताऊँ, अब ये बता दो, ये कह रहे 100 करोड़ का घपला किया है उसने। इलेक्टोरल बोर्ड का क्या सीन है फिर? वक्फ बोर्ड से घर चलेगा? वक्फ बोर्ड को जो फैसिलिटी दी है, क्यों दी है? क्या जरूरत थी वक्फ बोर्ड की? जब ये देश सेकुलर है तो क्या जरूरत थी मुसलमानों के लिए अलग से कानून बनाने की, वक्फ बोर्ड बनाने की? मुसलमानों के लिए क्या बनाया गया? वक्फ बोर्ड क्यों बनाया गया? बोर्ड क्यों बनाया? हाँ बताओ। लाखों लोगों की रोजी बढ़ी है अयोध्या में जाके। आप किसी से भी एनालिसिस करके देख लो, अयोध्या में जाके देखो।